राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास में आज हम सुनेंगे नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाटका और एक जाटका रहते थे। दोनों में पक्की दोस्ती थी। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ और भाट अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। दोनों एक साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर दोनों एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिरदारी होगी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट का वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी ली और चावल के दाने लिए और नगर बसेरा करने लगा और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। नगर बसेरा कर करा के जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिरदारी करी। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर खूब सारी बातें करी। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लग गई। आग बुझाने में वो भी लग गया, जिसमें उसके हाथ और मुंह सब काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी मिली, ना पानी मिला और ना ही किसी ने उससे पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास से कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। तो उसकी सास बोली कि सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी दी और छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों फिर मिल गए और एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लग गई थी, आग बुझाने में मैं खुद ही काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने तो तेरे से कहा था कि नगर बसेरा कर ले, आप कर लेते हैं। लेकिन भाट फिर नहीं माना। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या नहीं। तेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमे का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा करके फिर बोलने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया और बोलने लगे, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पे पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। ये कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इसके बाद से सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सबको अच्छा फल देना। बोलो कार्तिक मास की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्णा।